अडानी अडानी अडानी, हर जगह अडानी का बवाल मचा हुआ है। 20% से ज़्यादा ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। अडानी के टेक्निकल लेवल्स क्या कहते हैं, तो एक नज़र हम इस पर डाल देते हैं। पहले देखते हैं कि अंबुजा सीमेंट जो पार्ट ऑफ अडानी ग्रुप का एक स्टॉक है, अगर देखेंगे तो ऑलरेडी इसने यहाँ पे डबल टॉप बना चुका था सितंबर और दिसंबर में। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिरावट की एक नज़र ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। अगर आप पिछले 2 दिनों में देखेंगे तो 495 से इसका स्टॉक आके रुका है 380 पे। अगर और एक गिरता है तो इसकी टेक्निकल लेवल्स का जो सपोर्ट निकल के आता है वो क्या हो सकता है, दैट विल बी अराउंड 281 इसके लिए अंबुजा सीमेंट का 281 इज़ अ गुड सपोर्ट। यहाँ अगर आप न्यू बायर्स है तो यहाँ पे आपका एक बाइंग कंफर्मेशन बनता है, तो आप यहाँ पे एक न्यू एंट्री कर सकते हैं। अगर आप दूर रहना चाहते हैं अडानी स्टॉक से, अडानी ग्रुप से, तो आप बिल्कुल इसको अवॉइड करके दूसरे स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं। तो यानी कि ये यहाँ से तकरीबन 26% की एक्सपेक्टेड गिरावट अपने को आने वाले दिनों में यानी कि अगले हफ्ता बजट भी है और अडानी ग्रुप का अभी न्यूज़ पॉजिटिव अगर कुछ आता है तो फिर ये हो सकता है कि यहाँ से यू टर्न ले। लेकिन जैसे माहौल बना हुआ है यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट अडानी ग्रुप पे जो बना हुआ है, हो सकता है कि इसका 26% स्टिल अपने को गिरावट देखने को मिल सकती है। काफ़ी मात्रा पे इन्वेस्ट किया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बना है 654 का, 660 इसका लो है, 654 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर मंडे के दिन 654 को सस्टेन करता है तो फिर ऊपर जाएगा, दैट इज 684 तक रिट्रेस करके फिर इसके अंदर नीचे गिरावट की संभावना आ सकती है। अगर आपको फ्रेश एंट्री करना है तो आप 589 590 तक वेट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एंट्री करके बैठे हुए हैं तो आप स्टॉप लॉस अपना देके एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जो माहौल है अडानी ग्रुप के रिलेटेड इन्वेस्टर्स का स्टॉक, जैसे कि एसबीआई भी ऑलरेडी फंस चुका है इसके अंदर, एसबीआई के इन्वेस्टर्स फंस चुके हैं, एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के भी जितने भी स्टॉक्स बाई किए हैं लोगों ने, उन्होंने भी फंस चुके हैं। तो आपको सिर्फ जब भी रिट्रेसमेंट 684 का आता है तो आप माइनस लॉस जो भी है आपका बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको न्यू एंट्री करना है तो आपको पेशेंसली वेट करना होगा। अराउंड 589 590 तक का लेवल है इसका, यहाँ पे नीचे आने की एक संभावना है। एसबीआई का ऑलरेडी इसने एक सपोर्ट बना चुका है 539 का। मुझे लगता है कि और गिरेगा, और गिरेगा तो इट विल कम अराउंड 460 ये किसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे एसबीआई के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई स्कैम होता है तो ये जितने भी इसके बैड डेट्स, जो जैसे कि आप पिछले स्कैम देख चुके हैं, जैसे मेहुल चोकसी का हो गया, विजय माल्या का हो गया, तो बैंकिंग सेक्टर क्या करते हैं, बैंकिंग सेक्टर जो भी इनका कर्ज रहता है तो यूजुअली पब्लिक से रिकलेक्ट करती है। जैसे कि एटीएम चार्जेस पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए तो आपके कुछ एटीएम विड्रॉल की लिमिटेशंस कम कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मंथली लिमिटेशन 4 to 5 ट्रांजैक्शन है तो उसको घटा करके 2-3 करते हैं। अगर उसके ऊपर आप विड्रॉ करते हैं एटीएम से, फिर आपको 25-30 रुपये करके आपको चार्जेस लगाते हैं। तो यही ये 25-30 रुपीज़ कलेक्ट करके ये अपना जो भी हज़ारों करोड़ का घपला है तो रिकवर पब्लिक से ही कलेक्ट करते हैं। ग्रीन भी ऑलरेडी काफ़ी पिट चुका है, इसने 3000 का हाई बनाया था। अगर आप देखेंगे तो 2020 से कोविड के बाद इसने तकरीबन 1000 रुपये से 3000 यानी कि ऑलमोस्ट 200% का यहाँ पे रिटर्न आपको ऑलरेडी दे चुका है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है 882 का, अगर आप यहाँ से बारीकी से देखेंगे इसका क्लोजिंग बाय 1486, यहाँ से 46% की और गिरावट देखने को मिल सकती है। पहला सपोर्ट है 1268, सेकेंड इज 1019, लेकिन मेजर सपोर्ट मुझे नजर आया 882 यानी कि 890 के आसपास ही यहाँ पे आके रुकेगा। तब तक सारे न्यूज़ शांत हो जाएंगे और कुछ अडानी ग्रुप के अगर कुछ पॉजिटिव फीडबैक आते हैं तो फिर यहाँ से एक फ्रेश बाइंग आ सकती है। लेकिन 882 ये मेक और ब्रेक का लेवल है, यहाँ से अगर ये टूटता है तो काफ़ी और टूटने की संभावना ज़्यादा है। अडानी विल्मार, ये जो तेल बेचती है अडानी कंपनी की, आप जानते हैं कि तेल क्या बेचती है, तो हम ईडेबल ऑयल जो भी देखते हैं तो एक एफएमसीजी सेक्टर में एक इसका एक पार्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी 516 पे क्लोज हुआ है। पहला इसका सपोर्ट है जो मंडे के लिए 497, अगर इसको सस्टेन करता है या फिर इसका लोअर सर्किट निकल के आता है तो 497 के नीचे अपने को देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो 344 इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे पिछली दफ़ा मार्च में यानी कि 2022 मार्च से एक रैली बनाई थी, मेड हाई ऑफ 880 890 का,
फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाने के बाद एक लगातार बेरिश मोड में चला गया था, क्योंकि ऑलरेडी जो न्यूज आती है, न्यूज से पहले चार्ट में आपको पता चल जाता है कि ट्रेंड कौन सा होने वाला है। तो यहाँ से आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि सितंबर से इसके अंदर एक बेरिश रैली स्टार्ट हो चुकी थी। फिर यहाँ से हल्के से एक रिट्रेसमेंट आया, अगेन न्यूज आने के बाद ये बबल फट गया, तो फिर यहाँ पे लोअर सर्किट पे बैक टू बैक चल रहा है। 344 इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है। 344 पे अगर सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ से रिट्रेस करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो 497 जहाँ पे इसका एक ब्रेकडाउन हुआ है, यही आपका टारगेट रहेगा। 497 यानी 500 के ऊपर एक अच्छी फ्रेश इसकी बाइंग आ सकती है। अडानी ट्रांसमिशन यहाँ से और 27% की गिरावट हो सकती है। इसका मेजर सपोर्ट है 1473। 1473 को सस्टेन करता है, मोटा मोटा आप 1500 लेवल का मान सकते हैं, यानी कि अभी प्रेजेंट 2000 चल रहा है, अभी 500 की गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो अडानी ट्रांसमिशन में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वेट कीजिए। अगर आप ऑलरेडी बाय कर चुके हैं तो आप इसको 1602 का एक सपोर्ट है, अगर ये सस्टेन करता है, ऊपर आता है तो अच्छी बात है। अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट है 1473। 1473 भी टूटता है तो फिर इसका राम नाम सत्य है। अडानी पोर्ट, यहाँ पे देखिए अडानी पोर्ट में भी ऑलरेडी इसने भी एक 596 का क्लोजिंग दिया है। कल भी इसकी एक अच्छी खासी यहाँ पे एक सपोर्ट था इसका, दैट इज 650 का, ऑलरेडी ये भी टूट चुका है। 600 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। नेक्स्ट इसका सपोर्ट आता है 430। अगर आपके अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो ध्यान से आप इस लेवल्स को नोट कीजिए। जब तक ये लेवल नहीं आएगा आप एंट्री नहीं करेंगे। अगर आपको एंट्री करना है तो आपका स्टॉप लॉस कैलकुलेटेड होना चाहिए। जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर आप एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। मैं इसके दरमियान आपको एक हिंडनबर्ग जो ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है, इन्होंने ऑलरेडी 2 साल से, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 साल से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके ये सारे डिस्क्लोज किया है कि इसका स्कैम किस तरह हो चुका था। क्योंकि इन्होंने बताया कि इन बिटवीन इनका एक ओवर वैल्यूएशन, सारी कंपनी इसके अंदर ओवर वैल्यूएशन हो चुकी थी। इसलिए बंदे ने क्या किया है, इसका सारा रिसर्च करके इसने एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया है। इसलिए मार्केट में पैनिकनेस क्रिएट हो चुका है और ये शॉर्ट अपना पोजीशन बना के मुनाफा बना रहा है। अडानी पावर का एक अच्छा खासा सपोर्ट है 148, इसकी क्लोजिंग है 250, यानी से तकरीबन यहाँ से और 100 पॉइंट्स की गिरावट देखने को अपने को मिल सकती है। अडानी एंटरप्राइजेज यहाँ से और जहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है 2761 की, तो यहाँ से और 25% की गिरावट अपने को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट सपोर्ट है 2051, ये अच्छा खासा सपोर्ट है। मोटा मोटा 2000 का एक लेवल है, 2050 का, यहाँ पे इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे आके मार्केट जब तक इसके न्यूज ठंडे नहीं पड़ जाते, क्योंकि हम इंडियंस क्या कहते हैं, जब तक गर्म न्यूज गर्म है हम उसको फॉलो करते हैं। यानी कि अभी मार्केट गिर रहा है तो अपने जो भी स्टॉक्स है बेच पार के हम एग्जिट कर रहे हैं। तो वो मार्केट जब आके सस्टेन करेगा, सब लोग भूल जाएंगे न्यूज़ और ये मामला ठंडा हो जाएगा, फिर यहाँ से लोग बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है कि 2050 आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वहां से आपका बाइंग आ सकता है इसका। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसने नवंबर में एक टॉप बनाया था 18,887 का, वहां से इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया और एक बेरिश कैंडल बनाया है, दैट इज इन द दिसंबर। और उसके बाद दिसंबर से एक वीकली कैंडल्स में देखेंगे तो इनसाइड कैंडल बनी है, बैक टू बैक एक बोल सकते हैं। NR7 3 4 5 6 NR6 बन चुका है और पिछले हफ्ते इसने ब्रेकडाउन किया है। तो मुझे लग रहा है कि एक निफ्टी हो सकता है कि यहाँ से रिट्रेस ले, लेकिन जहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस निकल कर आता है 18,000 का है, 17,800 18,000 का। फिर यहाँ से इसका जो नीचे की तरफ है 16,700 का एक सपोर्ट, यहाँ से और गिरने के बाद 16,700 16,500 का आने वाले दिन में अपने को देखने को मिल सकता है। अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर इसका एक रेजिस्टेंस निकल गया था 18,103, अगेन वैलिड है 18,100। यहाँ से फिर मार्केट रिटेस्ट करके और नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। अगर ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है 18,265 300 का, फिर ऊपर की जाने की संभावना आपको मिल सकती है। लेकिन जैसे चार्ट बता रहा है कि बेरिश का ट्रेंड ऑलरेडी बन चुका है, तो यहाँ पे आने वाले दिनों में आपको एक बेरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी भी ऑलरेडी, अगर आप वीकली का ट्रेंड देखेंगे तो सेम पैटर्न बना है जैसे आपका निफ्टी में बन चुका था। शूटिंग स्टार बना है, बेरिश कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल्स बन के यहाँ पे अच्छी खासी बेरिश कैंडल बन चुकी है। तो इसका जो वीकली आने वाले 2-3 हफ्तों में इसका सपोर्ट हो सकता है 38,800 का। यहाँ पे देखेंगे
दिस इज द सपोर्ट अभी, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका था तो वही रेजिस्टेंस यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है, तो हो सकता है कि ये सपोर्ट ले सकता है, दैट इज 38,500 एंड 300 का। जैसे बेरिश कैंडल बनी है, मार्केट आने वाले दिनों में वीकली हिसाब से, यानी कि जनवरी, हम तो फरवरी, आने वाले 3-4 हफ्तों में और 2-3 कैंडल बेरिश की देख सकते हैं। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको क्लोज करना पड़ेगा 41,800 के ऊपर, 600 से 800 के ऊपर क्लोज होगा, देन मार्केट कैन बी बुलिश अंटिल 43,500 तक। अगर आप निफ्टी को ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि डे डे इंट्राडे के लिए, तो उसके लेवल क्या हो सकते हैं, जस्ट लेट्स सी। यहाँ पे देखिए निफ्टी ऑलरेडी 17,500 एंड यहाँ पे इसने एक लो ब्रेक किया था 494 का, लेकिन क्लोजिंग हुई है 17,600। अगर 17,516 के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, नेक्स्ट इसका सपोर्ट है 17,465, 354, 287 मंडे के लिए है। आप ध्यान से इस लेवल को नोट कर लेना। 17,500 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होती है 15 मिनट की कैंडल, तो पहला सपोर्ट 465, दूसरा सपोर्ट 354, 287 तीसरा सपोर्ट है। अगर मार्केट 516 के ऊपर सस्टेन करती है तो पहला टारगेट आपका 671, दैट इज 17,671, 17,759 एंड 17,853। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका फ्राइडे का जिसका हाई है, तो प्रीवियस डे हाई, यानी कि मंडे के दिन आपको प्रीवियस डे हाई ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है, और मैक्सिमम आपका प्रीवियस डे यानी थर्सडे का क्लोजिंग जहाँ पे 17,911 का इसका था, क्योंकि यहाँ पे एक माइनर सा गैप है, तो गैप फिल करके फिर मार्केट यहाँ से गिरने की कोशिश कर सकती है। अगर आपको ट्रेड करना है तो इस लेवल पे आप ध्यान रखिए, जैसे प्रीवियस डे हाई आता है तो यहाँ पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, प्रीवियस डे लो को सस्टेन करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर 17,500 लेवल को क्लोज करके नीचे जाने की कोशिश करता है, दैट इज प्रीवियस डे लो को तोड़ के एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो फिर आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी आपका 15 मिनट चार्ट आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरह निकल गया था, ऑलरेडी इसने एक ब्रेकडाउन तो कर लिया है और इसने क्लोजिंग दिया है बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट पे 40,345, 40,345 के ऊपर। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो यानी कि जो फ्राइडे का लो है उसके ऊपर सस्टेन करके 40,350 के ऊपर सस्टेन करती है तो बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो बाई करेंगे। पहला टारगेट आपका 40,776, दूसरा टारगेट आपका प्रीवियस डे का हाई जहां पे इसने परसों के दिन फ्राइडे के दिन ओपनिंग किया था, दैट इज 41,366। अगर एक गैप फिल करने की भी कोशिश करता है तो 41,668 इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है इंट्राडे के लिए मंडे के दिन, क्योंकि फ्राइडे के दिन गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन करके यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट की तरह काम किया था। इस तरह गैप फिल करके यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करने की कोशिश करता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आप ध्यान से देखिए, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है मंडे के दिन तो नीचे जाने की कोशिश करता है 40,323 के नीचे, तो पहला टारगेट आपका रहेगा 39,970 का, एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 39,573 एंड थर्ड टारगेट विल बी 39,042। ये आपके लेवल से मार्केट अगर नीचे जाने की कोशिश करता है तो यहाँ से 40,345 से 39,100 यानी कि तकरीबन और 1000 से 1200 पॉइंट्स की आपकी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपका ये जितना इसने रैली डाउन साइड किया है, जो बेरिश कैंडल बनाई है, तो उसी रैली को आपको अपवर्ड की तरफ देख के 41,668 इसका मेजर रेजिस्टेंस है। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और अडानी ग्रुप के सपोर्ट लेवल जहां पे आपको एंट्री करना है और आपको पेशेंसली वेट करना है। एसबीआई के लेवल्स थे और एलआईसी के लेवल्स थे। अगर आप दूसरा स्टॉक देखना चाहते हैं तो मैं आपको और दूसरे स्टॉक्स यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। एचडीएफसी बैंक, जैसे आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक ने गैप डाउन करके यहाँ पे हैमर सा कैंडल इसने बनाया है। अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक बेरिश कैंडल सा फॉर्मेशन किया है, लेकिन ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं इनसाइड कैंडल, क्योंकि इसने इनसाइड कैंडल बनाया, ना तो हाई ब्रेक किया है ना ही लो ब्रेक किया है पिछले हफ्ते का। अगर इस हफ्ते मंडे के दिन बजट, ट्यूसडे के दिन बजट आएगा तो नीचे आपका 15,777 को इसको तोड़ता है तो यहाँ पे इसके अंदर एक बेरिश ट्रेंड हो सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 1500 का आएगा। उसी तरह आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक भी देख लिया, ऑलरेडी इसने एक सपोर्ट तोड़ चुका है। अभी नेक्स्ट सपोर्ट इसका 802 का है। अब यहाँ पे देखेंगे तो
लेकिन जैसे इसका मेजर सपोर्ट निकल के आता है 788 एंड 780 का, तो यहाँ पर अगर फ्रेश आप बाइंग करना चाहते हैं तो 780 एंड 788 तक वेट कर सकते हैं। अगर इसको तोड़ता है तो 750 का लेवल है, यहाँ पे आपका बाइंग का कोई कंफर्मेशन मिलता है तो आप यू टर्न देखेंगे, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन के साथ आप बाई करेंगे तो पहला टारगेट आपका 815 एंड 820 का रहेगा, दूसरा टारगेट 852 एंड 862 का रहेगा। लेकिन जैसे अभी मार्केट का माहौल है उस तरह देखेंगे तो आपको इंतजार करना चाहिए जब तक कि आपके टर्निंग पॉइंट हिट नहीं होते हैं, वहां तक कि आपको वेट करके देन आपको फ्रेश एंट्री आपको बाई एंट्री एक लेना चाहिए। ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और कुछ स्टॉक्स के लेवल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।